मेरी माताएं, मेरे भाई, बहुत सालासर धाम से बहुत कुछ सीखना चाहिए हमें। सालासर धाम से हम जब यहां से जाएं तो ये सीख कर जाएं कि यहां केवल बालाजी आराम से आनंद से बैठे हुए हैं। आप झोली पसार कर मेरे बालाजी सरकार को प्रणाम करते हो, ना कोई बेल ना कोई भभूति, यहाँ तो केवल बालाजी का दर्शन ही काफी है। केवल नैन मिलते हैं मेरे बालाजी से और वो झोली भरकर भेज देता है। क्या है? केवल बालाजी सरकार, केवल बालाजी सरकार। और मैं पुजारी परिवारों को भी धन्यवाद दूंगा। उनसे कोई भी कुछ कहता है, साहब ये दुख है, वो कहते बालाजी बैठा है, ये तकलीफ है, बालाजी बैठा है, क्यों टेंशन लेते हो, बालाजी बैठा है। सब क्रम में बालाजी है। आज हमने मिट्टू जी आपके ड्राइवर को कह दिया, क्यों रे भैया इस गाड़ी का हॉर्न क्यों नहीं बजे, कि बालाजी है। हमने पूछा, उनसे बोला, हमने कहा गाड़ी का हॉर्न क्यों नहीं बजे, कि वो बाढ़ आ गई थी तो उसमें गाड़ी चली गई थी तो वो हॉर्न बंद हो गया गुरुजी। हमने कहा ठीक है, तो ये जनता हटती नहीं है, गुरुजी तुम देखो तो सही। और उसने वास्तव में कहीं हॉर्न मारन कहीं नहीं बजाया कि बालाजी का नाम लूं, अभी देखो सब हटे, और नहीं बजाया, पट्टे नहीं बजाया, और के बालाजी है। उतनी देर में तो बाई हट गई, वो निकाल के ले गया। तो विश्वास होना चाहिए इतना प्रबल कि मेरा शंभू, मेरा शंकर, मेरा ठाकुर, मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा हनुमान, मेरा बालाजी सरकार बैठा। हनुमान का अवतार कौन सा है? शंकर जी का 11वां अवतार। बालाजी सरकार जो है मेरे शिव के 11वां अवतार है, मेरे शंकर के। महाराज मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जवानी, मावा डोर हथो छड़ी नाम कटी जवानी। आप दिल से स्मरण करो, प्रपंच से दूर, ढोंग से दूर, भगवान की भक्ति में जितना डूबोगे उतना सुख मिलेगा। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। हम भगवान शंकर के मंदिर क्यों जाएं? क्योंकि यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, हम जितने कदम चलकर भगवान के द्वार जाते हैं। आप साधारण प्रैक्टिकल में लीजिए, आपकी बहन के घर शादी, ठीक है जी, समझ लेना जरा। बहन के घर शादी में अगर बहन जाती है तो थोड़ा सा काम बोलो 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 करती है, फैलारा उठाती है। और बहन के घर शादी में बहन नहीं गई और उसने अपनी बहू को भेज दिया, बहू काम करेगी, वो तो सोफे पे कुर्सी पे और ऑर्डर करेगी, एक्सक्यूज मी एक गिलास पानी ला देंगे क्या? तो छोटा बच्चा भी कह देता, आंटी आप क्यों नहीं चली जाती, तू ला दे ना बेटा। फिर वो लाई। अच्छा एक्सक्यूज मी तो ऐसे बोलते जैसे ये पूरा, ये एक्सक्यूज मी और कहीं काम क्यों नहीं आता? मालूम पड़े पढ़ा लिखा व्यक्ति खूब पढ़ा और इसके पीछे पड़ जा कुत्ता, और वो कुत्ता के सामने बोल एक्सक्यूज मी प्लीज प्लीज प्लीज। कुत्ता सुने प्लीज कि एक्सक्यूज मी। अरे कुत्ता को भगाने के लिए डायरेक्ट हट, तब तुम पढ़े लिखे हो, कुत्ता थोड़ी ना पढ़ा लिखा। एक्सक्यूज मी प्लीज प्लीज डोंट टच प्लीज प्लीज एक्सक्यूज मी। और कुत्ता को क्या मालूम कि तो प्लीज प्लीज करे? कुत्ता को भगाना तो डायरेक्ट बोलना पड़ेगा अपनी गांव खेड़े की भाषा में, हट। तो अब कुत्ता भाग, तुम सोचो विचार। अब बहन के घर शादी में बहन गई तो थोड़ा फैलारा उठाएगी, काम करेगी, बोलो सही है कि गलत है, काम संभाल लेगी। और बहन के घर शादी में बहू गई तो वो फैलारा वेलारा नहीं उठाएगी, वो थोड़ा बहुत उठाई तो उठाई, नहीं तो वो तो डेंटिंग पेंटिंग करके बैठी। बस अब तुमने अपनी बहन के घर शादी में अपनी बहू को भेजा था तो अगली बार वो क्या करेगी?
वो भी अपनी बहू को भेजेगी। तुम अगर जाती तो वो भी तुम्हारे घर आती। उसी तरह तुम सालासर बालाजी की कथा में गए हो, शिव महापुराण की कथा में, तो ये पक्का है कि बालाजी और शंकर जी तुम्हारे यहाँ भी आएंगे जरूर, ये निश्चित। और तुमने अगर अपनी बहू को भेज दिया तो शंकर भगवान भी कह देंगे, हनुमान जी प्रभु यमराज को भेज दे। इसने भी तो अपने रिश्तेदार को भेजा था, उसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है, अपन अपने रिश्तेदार भेज दो। और देखो, सास आती बहन के घर, बहन आती तो फैलारा उठाती, अगर तुमने अपने रिश्तेदार भेजे तो उसने भी अपने रिश्तेदार भेज दिया। अब भगवान को बुलाते तो भगवान तुम्हारा फैलारा उठा लेता। यमराज कोई फैलारा उठाए, तुम्हें उठाए। यमराज कौन सा फैलारा उठाए? पाड़े की पूंछ से बांधेगा, एकदम ब्लैक, काला, बड़े दांत, मूछे, जोरदार मुकुट, खूब मुस्कुराएगा, चेहरे पर कुछ नजर नहीं आएगा, केवल दांत वाइट कलर के दिखेंगे। यमराज इतना सुंदर है, एकदम ब्लैक ब्यूटी, इसके सिवाय कुछ, इतना सुंदर। और पाड़ा भी काला, बहुत समझने वाली बात है, बहुत समझने वाली बात। पहले गौ माता की पूजन होती थी, गाय की सेवा होती थी, लोग गाय को पालते थे। आज के जमाने में लोगों ने गाय पालना बंद कर दिया, भैंस रखना चालू करा। हमने एक दो लोगों से पूछा, क्यों रे तुमने गाय क्यों कम कर दी? कि दूध पतला देती है, भैंस झाड़ा देती है। अच्छा, गाय दूध कम देती है, भैंस अरे बोलो जम के ज्यादा देती है। तो अब तुम एक प्रैक्टिकल करके देखो, गाय का छोरा बछड़ा, बछड़े को कहते हैं बेल, बेल को कहते हैं नंदी, नंदी पर कौन बैठता है? बोलो बोलो जम के बोलो, शंकर भगवान। अगर तुमने गौ माता की सेवा करी तो नंदी ने शंकर जी से कहा, इसने मेरी माता की बहुत सेवा करी, इसको बैकुंठ छोड़ आओ। शंकर भगवान बोले ठीक है। अब तुमने पाली भैंस, अब तुम क्यों हंसे? मैं तो कुछ बोला ही नहीं। अब भैंस का छोरा पाड़ा, और पाड़ा पे बैठा, और पाड़ा ने यमराज से कहा, इन्हें मेरी माँ को खूब नवाया पानी से, इनके भी उठा के लिया। यमराज के तू चिंता मत कर, इनको लेने में ही जाऊंगा, इन्हें खूब भैंस की सेवा करी, और खूब बढ़िया जोरदार बांग बुंदा के, और पाड़ा की पूछड़ी से, और दोस्ता रह गया। और ये रोती रही, मैंने नीले कलर की साड़ी नहीं पहनी, खूब रोई, मैं कहीं करूं। फिर बोली, एक बार छोड़ तो बंस मोड़। यमराज बोले, चले कि फिर तू दो धर के चल। कितनी की थी? सुराना जी ने कथा कराई सालासर जी में, पहले से सूचना दी थी कि 5 दिन की कथा है, 5 जोड़ी अच्छी अच्छी निकाल ले, और नहीं पहनी तो मैं कहीं करूंगा। की थी डर से। अब विचार करें कहां गति है महाराज। यमराज बनावे। हनुमान जी का यह कथा आपको कैसा लगा? अगर यह कथा आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा।